पर एक एसएससी की मैम है जो एसएससी के बच्चों को पढ़ाती है, इंग्लिश की टीचर है। मैम थोड़ा नाम भी बताइएगा, और बच्चों के साथ आप आई हैं तो क्या कहना चाहती हैं? हम यही सब मुद्दा खड़ा करने के लिए आए हैं कि एसएससी इतने सालों से जो हम देख रहे हैं, इतनी गड़बड़ हमने कभी नहीं देखी एसएससी में। इतनी गलत व्यवस्था है यहाँ पे, इतनी गलत मिसहैंडलिंग हो रही है बच्चों के साथ, और ऊपर से इतनी दूर दूर वो लोग बच्चों को सेंटर्स दे रहे हैं। एक एक दिन में रात को 1-1 बजे बच्चों को पता लग रहा है कि सेंटर कहाँ आना है। 500-500 किलोमीटर को हमें बता रहे हैं एक रात को 1 बजे कि कहाँ आना है। और ऊपर से बच्चे अगर बैठ रहे हैं क्लास में, मतलब एग्जाम देने के लिए, तो ऐसा हो रहा है कि ना उनके माउस चल रहे हैं, ना उनके पास क्या कहते हैं पेन वगैरह चल रहे हैं, ना पेपर वो शीट्स चल रही हैं। तो ये अभी एसएससी फेज 13 का जो एग्ज़ाम था वो बहुत छोटा एग्ज़ाम, तो अभी आगे जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं वो स्टेनो के भी होने वाले हैं, उसके बाद सीजीएल का भी एग्ज़ाम होने वाला है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो करप्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और उसी के खिलाफ हम बोलने आए हैं कि इतनी खराब व्यवस्था हमने 7-8 सालों में कभी नहीं देखी एसएससी में जितनी हम अब देख रहे हैं। पर प्रशासन को मुझे लग नहीं रहा है कि ये बात सुनाई दे रही है। इतने लोग दिख रहे हैं खड़े हुए, फिर भी उनको लगता नहीं है कि सुनाई दे रहा है, क्योंकि ट्विटर पर कैंपेन हो गया है, ऑपोजिशन के लीडर बोल चुके हैं इस बारे में, बट आई डोंट थिंक दे आर रेडी टू पे हीड टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू। जी, आज ये स्टूडेंट के साथ मैम खड़ी हैं जो इनको पढ़ाती हैं, शिक्षिका है। तो सरकार को लगता है और कुछ लोगों को लगता है कि अभाव प्रभाव में अपनी चीज़ों को चमकाने के लिए आए हैं, लेकिन मैं जितना समझता हूँ एक समाज सेवी के रूप में, मीडिया छोड़ दीजिए, एक समाज सेवी के रूप में, जो जब एक बच्चा को तैयार किया जाता है तो कितनी संघर्ष, कितनी उससे अपेक्षाएं, कितनी उसके साथ जो है समर्पण होता है। और जब वो बच्चा आ करके उसी हॉल में उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है तो जरूर मैं कहता हूँ ये बारिश नहीं, ये बादल फटेगा ना फिर भी खड़ा होगा, फिर भी खड़े होंगे, जो टीचर होंगे उनकी समस्याओं के साथ खड़े होंगे। जी सर। जैसे अभी आपने बात रखी कि बच्चों को कितनी उम्मीद से पाला जाता है, कितना बड़ा मतलब सपने होते हैं उनके। अब देखिए यहाँ पर जैसे सारी अव्यवस्थाएं हैं, कभी सर्वर डाउन हो जा रहा है, कभी एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद बिना वेरिफिकेशन के पेपर लीक हो जा रहा है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए फिर हम लोगों ने क्या किया था, वेंडर चेंज कंसेप्ट का इतनी सारी मतलब हम लोगों ने प्रोटेस्ट करा था। दोबारा से फिर वही दिन आ गया, क्योंकि अभी तो सिलेक्शन कोर्स के एग्जाम हुए हैं तो बहुत छोटा एग्जाम है। इसके बाद अभी सीजीएल के एग्जाम होने वाले हैं, स्टेनो के एग्जाम है, फिर उन एग्जाम में क्या होगा हमें चिंता होगी। अब जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है, जो बच्चे ऐसा हो रहा है कि हाँ लास्ट टाइम जो है उनका एग्जाम देना है, उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, और आगे जब उनके सपनों के साथ ऐसे खिलवाड़ होगा तो उनके सपने तो क्या होंगे। और हम टीचर्स से पूछिए कि हम लोग कितना मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं सिलेक्शन के लिए, और जब वही बच्चे आके हमारे सामने बोलते हैं कि ना सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमारे पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं। मैं आप सभी के इस जज्बे को आपके माध्यम से, जितने एसएससी के टीचर है मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, सब सेवा के माध्यम से, सब सेवा के माध्यम से उनके जज्बे को जो वो अपने समाज के प्रति और बच्चों के प्रति समर्पण दे रहे हैं, स्टूडेंट के प्रति, उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ सरकार समझे या ना समझे, जज्बे का समर्थन हम भी करना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं, रेप्यूटेड टीचर्स हैं, नीतू मैम है, राकेश सर हैं, जिनको पकड़ के लेके पुलिस ने बड़े बदतमीजी गलत तरीके से पकड़ के लेके वैन्स में बिठा दिया, और पता नहीं अभी कहाँ लेके गए कुछ नहीं पता। और हम कर क्या रहे थे, सिर्फ यही आवाज़ उठा रहे थे कि जो मिसमैनेजमेंट हो रही है प्लीज़ उसे बदलिए, क्योंकि हम भी तो टैक्स देते हैं, हम तो फॉर्म भरते हैं, बट अभी कोई यहाँ से रिस्पॉन्स हमें दिख नहीं रहा है। देखिए कितनी बड़ी समस्या सुना रही हैं। जो टीचर इनके साथ संवेदनाओं में खड़ा हुए थे, उनको शासन प्रशासन के बल पर सरकार, किसी ने कुछ भड़काया भी नहीं, कोई कुछ किया भी नहीं, बस सब खड़े थे चुप करके। मैं कहना चाहता हूँ सरकार में जो लोग आदमी है, हम हैं चाहे हम सभी आपसे अधिक पढ़े लिखे हैं, पहले तो इस बात को स्वीकार कीजिए, आपसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आपसे अधिक पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोच समझ रखते हैं, अच्छा दिल भी रखते हैं, ठीक है, अच्छा दिल भी रखते हैं, और आप जो है डंके की चोट पर शासन प्रशासन के बल पर आप देश के युवाओं को अस्थिर करना चाहते हो, अस्थिर नहीं कर रहे हो, और जो आवेशित कर रहे हो, और आवेशित कर रहे हो, और इसका अंजाम भी बुरा होगा। सर बच्चे भी बताएंगे आपको जो कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। मैं एक अध्यापक हूँ, और बच्चों की जो समस्याएं पहले तो हम विस्तार समझते हैं। एक तो बच्चा एक गरीब किसान परिवार से आता है, तो उसको सबसे पहले ज़िंदगी में ये होता है कि घर से निकलने के बाद एक ही मौका होता है, 1 साल 2 साल के अंदर नौकरी लेना हो। वही जब एग्ज़ाम लेने की बारी आती है, पहले हम टीसीएस से परेशान थे कि टीसीएस ढंग से एग्ज़ाम नहीं ले पाता है, फिर हमने एकदम बोला कि एग्ज़ाम सेंटर के जो वेंडर है इसको बदल दिया जाए। अब वेंडर बदला गया है, तो पहले बदतर था तो अब दर बदर हो गया है, वो एकदम बेकार हो गया है। तो ऐसे में जहाँ हमें उम्मीद थी कि अच्छा वेंडर होना चाहिए, वहाँ वेंडर और बुरा हो गया है। सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर पे जाता है, एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर होता है कि जब बच्चा सबसे पहले तो परेशान होता है सेंटर पे जाने के लिए। दूसरी समस्या ये आती है कि जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तो वहाँ पर माउस काम नहीं कर रहा है,
वहाँ कंप्यूटर सही से काम नहीं कर रहा है। इन्विजिलेटर से जब बात करते हैं कि यार अब कैसे करें, तो उसको सही से ट्रेनिंग नहीं है कि कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। एग्जाम शुरू होने के बाद किसी का एग्जाम पहले शुरू हो रहा है, किसी का बाद में शुरू हो रहा है, कोई जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं है। अगर आप अभी भी नोटिफिकेशन देखेंगे तो CGL का एग्जाम 13 तारीख को लगा है, फेज 13 का एग्जाम चल रहा है, कुछ एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है, कुछ की क्लैरिटी नहीं है। तो जब बच्चे को ये नहीं पता होगा कि एग्जाम होना कब है, और जब होगा तो भी गलत होगा, कहीं वेन डायग्राम में प्रॉपर डायग्राम नहीं है, क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत है, AI से बनवा रहा है, तो जब हर चीज में प्रॉब्लम है तो हमसे इतनी उम्मीद की जाती है कि लेवल ये रखेंगे, इतना तुम पढ़ कर आओ तब सिलेक्शन होगा। पहले अपने अंदर एक बार झांक के देखो कि तैयारी तो हम कर रहे हैं, क्या तुम उसको लेने लायक बने हो? इतना बच्चा जो मेहनत कर रहा है, एक बार खुद सोच के देखो, वो अपने घर परिवार का सपना लेके चल रहा है। वो एक बच्चा नहीं है, उसके घर के 6 जनों का सपना उसके साथ है, और वो सपना लेके जब पेपर देने आए और पेपर कैंसिल हो जाए या बच्चे के साथ मार पिटाई, जो नया मामला सामने आया कि बच्चे के साथ मार पिटाई हो रही है, बाउंसर खड़े हैं वो मार रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? सरकार आंख बंद करके बैठी है। 5 साल की सरकार का टेन्योर है। बच्चा जब नौकरी लेकर अगले 30 साल के लिए काम करेगा तो ज़्यादा काम किसे करना है, उस बच्चे को या सरकार को? तो पहले सरकार ये देखे कि एग्जाम सही से कंडक्ट करवाया जाए। हमें किसी वेंडर से प्रॉब्लम नहीं, अगर जो नया वेंडर आया वो ढंग से एग्जाम करवा पाए तो हमें इससे भी संतुष्टि है। एक प्रॉपर कैलेंडर आए, एक तरीके से बताएं कि एग्जाम कैसा होगा, जो प्रायोरिटी भरवाई जाती है क्यों भरवाई जाती है, ताकि उस बच्चे का पेपर वही हो। जब उसका पेपर वही नहीं हो रहा है तो प्रायोरिटी भरवाने का मतलब क्या है? तो अगर प्रायोरिटी में दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर दे रहा हूँ तो अंडमान क्यों जाऊँगा? किस लिए भरवाते हैं? कि मेरे को पता लगना चाहिए मैं यहाँ एग्जाम दे सकता हूँ। तो मेरी सब एक ही दरख्वास्त है, वेंडर से मुझे कोई समस्या नहीं,